देंगे। इंग्लिश नेक्स्ट कहता है वी वोंट बी टॉस्ड एंड ब्लोन अबाउट बाय एवरी विंड ऑफ न्यू टीचिंग। जो विंड डॉक्ट्रिन है हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। वी विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड व्हेन पीपल ट्राई टू ट्रिक अस विथ लाई सो क्लेवर दे साउंड लाइक द ट्रूथ। मतलब सच की तरह दिखते हैं लेकिन वो बहुत चालाक है। हिंदी में जी, ताकि हम आगे को बालक न रहे जी, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है? ओके, किसी को पता है इफिसियों 4:11 में क्या लिखा है? नहीं पढ़ना। 5-fold मिनिस्ट्री, एक है अपोस्तल, दूसरा है प्रॉफिट, तीसरा है एवेंजलिस्ट, चौथा है पास्टर, पांचवा है टीचर। अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर एंड टीचर। याद आ गया? तो ये उसी का कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। कहता है कि चर्च को पवित्र आत्मा ने मुझे देखिए प्लीज, चर्च को पवित्र आत्मा ने, यीशु ने 5-fold मिनिस्ट्री दिया ताकि कलीसिया सही टीचिंग में बढ़े। कम ऑन, यस और नो। लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो विंड डॉक्ट्रिन, ये देख रहे हैं आप, जिसको कहते हैं हवा में उछाले जाते हैं। तो ऐसी टीचिंग बहुत सारी आ गई है और इसका दर्द और इसकी चिंता, मैं आगे आ रहा हूं, इसकी चिंता पौलुस को भी थी और परमेश्वर को अब भी है। मैं आपके बीच में, बाप रे वापस आना होगा, मैं आपके बीच में यहां पे चमत्कार, भविष्यवाणी, आशीष का प्रचार कर सकता था। मैं कर सकता था, लेकिन मुझे कुछ चीजें पता चली है। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, मुझे कुछ चीजें पता चली है। पूछो क्या? यशाया कहता है 1:4 निकाल के रखो। आप सिर्फ लड़की निकालेगी, आप लोग मुझे देखिए, सिर्फ लड़की निकालेगी। यशाया 1:4। मुझे कुछ चीज पता चला है कि जब तक घाव, चोट, पस समझते हैं, वो वाइट बीज जब तक अंदर है, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं ध्यान से सुनिए, जब तक पस का बीज अंदर है, आप ऊपर से कितना भी मलहम पट्टी करो। अभी देखो हालत क्या है इजरायलियों की और आज की तारीख में कलीसिया की। 1:4 जी। हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है जी, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है जी, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं जी, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं जी, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। माइक थोड़ा लंबा रख के पढ़ो। नेक्स्ट। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। माइक लंबा रखो बेटा। नेक्स्ट। उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है। माइक को। नेक्स्ट। वे पराये बनकर दूर हो गए। हाँ आगे। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? नेक्स्ट। तुम्हारा सिर घाव से भरा। एक मिनट, तुम्हारा सिर घाव से भरा है। आगे। नेक्स्ट। और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। नेक्स्ट। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, कुछ भी आरोग्यता नहीं है। नेक्स्ट। केवल चोट और कोड़े की मार, चोट और कोड़े की मार है। नेक्स्ट। के चिन्ह और सड़े हुए घाव है। एक मिनट, कैसे? सड़े हुए घाव। नेक्स्ट। जो ना दबाए गए। एक मिनट, जो ना दबाए गए। क्या दबाते क्यों है चोट को? बस मैंने अभी बताया था ना, सब लोग सुन रहे हैं ना? हम सही टीचिंग क्यों ला रहे हैं? मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? मैं यहां पर आपको बटर मस्का लगा के जा सकता था ना, और वैसे भी बहुत फेमस हूं, और भी फेमस हो सकता था ना बालाघाट में। मैं ये सब, भैया साथ दो, कर सकता था कि नहीं? मैं ये जो सेंसिटिव टॉपिक्स है, मैं इसको हाथ नहीं लगाए बगैर, आपको सबको अच्छा है, आप भी अच्छा है, आप भी अच्छा है, ऐसा करके जा सकता था ना। तो इसको क्या कहते हैं? ऊपर से मलहम पट्टी लगाना। तुम्हारे चोट को ऐसा करो जरा, आपके चोट को दबाया नहीं जा रहा है आज, क्योंकि जैसे ही दबाते हैं तो प्रीचर गलत है, गेस्ट स्पीकर गलत है, ऐसे स्पीकर को वापस मत बुलाओ, फर्क नहीं पड़ता। मेरी खुद की फैमिली, मेरी खुद की मिनिस्ट्री इतनी अच्छी खासी है कि अगर मैं 365 दिन सिर्फ अपने चर्च में फोकस करूं, अपनी मिनिस्ट्री में फोकस करूं, अगले साल 25 का 50 हो जाएगा। अब है मेरे साथ में। उसके बावजूद मुझे जब कॉल आता है मैं जाता हूं। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि जो मुझे मिला है मैं चाहता हूं कि यीशु की जो एक कलीसिया है उन तक भी पहुंचा दो। इसी मकसद से आता हूं। कल भी बोला था, आज फिर बोलता हूं, मैंने पास्टर साहब से कोई पैसे की डिमांड नहीं की। कैसा लग रहा है? तो लिखा है दबाया नहीं गया। जरा सब लोग ऐसे दबाओ, ऐसे दबाओ, हाँ ऐसे दबाओ। जैसे ही दबाते तो क्या होता है? डॉक्टर साहब
धीरे धीरे, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोलता है बेटा इलाज इधर ही है। मेरा पहले दिन से मैसेज आपको ऐसे ही कर रहा है, और मुझे पता है कि जिस दिन से टप करके वो बीज बाहर निकलेगा उस दिन से चंगाई होना शुरू। फिनिश। अभी इधर देखिए, बस नहीं वो हो गया ना। मैं वापस कहता हूं, ऐसे विंड डॉक्ट्रियन से हमें बच के रहना है। और बचेगा कौन? जो खुद स्टडी करता है, जो खुद पढ़ता है। और वो भी कैसे? कॉन्टेक्स्ट में। आधा दिमाग रख के पढ़ोगे कभी समझ में नहीं आएगा ना। इसको देखिए, हिब्रू 1:13 का 9, वो भी यहां पे पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में लिखा है, बी नॉट कैरिड अबाउट विथ डाइवर्स एंड स्ट्रेंज डॉक्ट्रियंस। हिंदी जी, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से विचित्र नॉट पवित्र। वापस पढ़ो। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। वापस बेटा। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। तो इसका मतलब क्या है? भरमाए जाओगे। तो इसलिए हमको बेस्ट क्या पता लगाना है कि हम भरमाएं। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, जल्दी से पूछ लेता हूं। फिर भी सब लोग ठीक है अभी तक? ओके। ऊपर जो कुर्सियों पे बैठे सर, आप लोग भी ठीक है? ओके। आपको कैसे पता चलता है कि ये ओरिजिनल है? एक लाइन में आना चाहिए टक करके। आपको कैसे पता चला कि ये ओरिजिनल है? मैं सामाजिक बात कर रहा हूँ, सांसारिक बात कर रहा हूँ, सेकुलर बात कर रहा हूँ। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, मशीन खरीदने जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि ये ओरिजिनल है? जोर से, जोर से। आप लोग कभी कोई चीज़ें नहीं खरीदते हो क्या? पूछते हो ना ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? तो आपको कैसे पता चलता है कि ये ओरिजिनल है? जी 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 जी। ओके, मेरे पास में एक बेस्ट सोल्यूशन है, बता दूं? आप गलत नहीं है सर, वो भी सही रास्ता है, लेकिन इससे भी बेस्ट एक रास्ता है। पूछो क्या? आपको डुप्लीकेट की परख होनी चाहिए, क्योंकि झूठ तब पकड़ा जाता है जब सच सामने खड़ा हो। सच तब पता चलता है जब झूठ सामने खड़ा हो। डुप्लीकेट तब पता चलता है जब ओरिजिनल सामने खड़ा हो। ओरिजिनल तब पता चलता है जब डुप्लीकेट। और ये ना बात समझ में? सर माफ करिए, स्टिकर तो कोई भी लगा देगा, और आजकल डुप्लीकेट पे भी स्टिकर लगता है ओरिजिनल वाला। चाइना का माल पे ओरिजिनल माल प्रोडक्ट बोल के डाल देते हैं। चाइना का माल कैसा मालूम है? चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अब है मेरे साथ में। आपको कब पता चलेगा ये सही शिक्षा है? जब आपको झूठी शिक्षा का ज्ञान होगा, पता होगा। आपको अगर पता ही नहीं है कि गलत क्या है तो सही को कैसे परखोगे? बाप रे, और एक आ गया। अच्छा, जब मैं बात करते रहता हूं आपको ऐसा लगता है कि यार इसने बंद करना चाहिए? नहीं, मेरे नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं। तो ये बीच बीच में जो आते रहता है, क्योंकि यहाँ पर है मैनुअल, यहाँ पर है डैनियल, ऊपर है इमैनुअल। मैनुअल, डैनियल, इमैनुअल, आपको तीनों को झेलना है। तो बीच में और एक आ गया, बोल सकता हूँ? और मुझे प्रभु के दासों से थोड़ी मदद भी चाहिए, और ये बीच का दरवाज़ा थोड़ा और बंद कर दीजिए, बाद में ताला लगवा दूंगा। जी, एक चीज़ पूछना चाहता, पूछ सकता हूँ? और परख हो जाएगी, थोड़ा मदद हो जाएगी। हव्वा याद आ गया? ओके। उसने फल खाया, खुद भी खाया, आदम को भी खिलाया, राइट? हव्वा फल नहीं खाती। अगर उसको ये पता होता, अगर उसको ये पता होता कि ये क्या है। आप नहीं समझे अभी भी? मैं डंके की चोट पे बोलता हूं। अगर हव्वा को पता होता कि ये क्या है, क्योंकि उसको ना तो सच पता था ना उसको झूठ पता था। उसने आकर पूछा कि ये जो पेड़, उत्पत्ति 3:1 नहीं पढ़ना, उसने कहा ये जो पेड़ का फल तुम देख रहे हो, किसने? सांप ने। क्या परमेश्वर ने मना किया है? तो उसने क्या कहा? बोला यस, मना किया है। तो बोला ना ना, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे। उसने कहा कि तुम जिस दिन खाओगे उसके जैसे बन जाओगे। याद आया कि नहीं आया? तो क्या उसने खाया? जोर से, आप लोगों को क्या हो जाता है? बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूं, ए के बाद क्या आता है? बी। इतना सिंपल पूछा करता हूं, क्या हवा ने फल खाया? मेरा वही प्रश्न है। वो तो खैर कि अपनी दादी मर गई, अगर वो जिंदा होती तो मैं ही मार देता उसको। और वो भी शुक्र है कि अपना दादा मर गया। अगर वो जीवन का पेड़ का फल खा लेता तो वो कभी नहीं मरता, अपनी गलियों में घूमते रहता और हम ही उसको पत्थर से मारते रहते। वो बात अलग है कि बंटी की तरह जिंदा रहता। आप है मेरे साथ में।
मैं डंके की चोट पे बोलता, पास्टर जी अगर मैं गलत हूं तो रोक देना, अगर सही है तो साथ देना। अगर उसको पूरा सच पता होता वो कभी फल नहीं खाती। और उसको पूरा पता क्यों नहीं था वो भी न्यूज़ देता हूँ। मेरे दादा दादी है उसके बावजूद देता हूँ, दे दो। जब वो फल खा रही थी ना, बहुत ध्यान से सुनना, जब वो फल खा रही थी ना तो मैडम का एडम साथ में नहीं था। अगर मैडम का एडम साथ में होता तो बीच में जो खुसा है ना मिस्टर डेविल। इसलिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितनी पत्नियां बैठी है अपने मैडम एडम के साथ में रहो, और जितने एडम यहां पर बैठे हैं अपनी मैडम के साथ में रहो, क्योंकि बीच में आजकल बहुत लोग घुस रहे हैं। अब मेरे साथ में बीच में आजकल बहुत सारे लोग घुस रहे हैं। अब निकली है तो दूर तक जाएगी, मेरे बारे में भी बोल देता हूँ। मेरी गवाही पास्टर जी को अधिकार है, सिर्फ पास्टर जी को अधिकार है। मेरी गवाही इस पृथ्वी पर 2 लोग देते हैं। मैं कैसा हूँ, मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरा चरित्र कैसा है, मेरा उठना बैठना कैसा है, इस पृथ्वी पे 2 लोग गवाही देंगे। अब पूछो कौन कौन? शुक्रिया, बड़ी दिलचस्पी है दूसरों के घर में झांकने की, कौन कौन? चलिए फिर भी बता देते हैं। एक है, जी जी जी, एक है मेरा परमेश्वर, मेरी गवाही दे सकता है, और दूसरी है मेरी पत्नी। मेरी पत्नी का नंबर आपको देता हूं सर, 9923, बाकी फ्री। आप कभी भी मेरी वाइफ को फोन करिए और बोलिए कि आपका हस्बैंड यहां पर आकर पवित्रता की बात करता है, घर पे कैसा है, और वो बेस्ट गवाही देगी। मेरी शादी को 25 साल हो गए जी, अगले साल 25 साल पूरे हो गए। 26वां मैं नहीं था इसलिए नहीं बना पाए सिल्वर जुबली, लेकिन अगले साल का प्लानिंग है, फेसबुक पे आ जाएगा। 25 साल मेरी शादी को पूरे हो गए। मेरी पत्नी मेरे लिए बेस्ट गवाही है। वैसे ही मेरा फ़ोन वहाँ लगा पड़ा, किसी का भी फ़ोन दो। वैसे ही यहाँ जितनी पति और जितने पति पत्नियाँ बैठी हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका जो पासवर्ड है, आपका जो पासवर्ड है वो आपकी पत्नी को पता होना चाहिए। आपको जितना लॉक लगाना है लगाओ, लेकिन कम से कम आपकी पत्नी को पता होना चाहिए कि आपका पासवर्ड क्या है। रात को पत्नी सो जाती है, कुछ लोग लगे पड़े रहते हैं। रात को पति सो जाता है, पत्नियों को इतना शरीफ क्यों बनाऊं? आप है मेरे साथ में? कैसा लग रहा है? यही चीज़ें हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है ना। मैं इसके ऊपर वापस आ रहा हूँ। अभी तक सब लोग ठीक है ना? वापस आता हूँ। डुप्लीकेट का पता चलता है जब ओरिजिनल खड़ा हो, ओरिजिनल का पता चलता है जब डुप्लीकेट पता। इसलिए इतना अंदर गया था, अभी बाहर आ गया ना। ये जो स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन्स है उसमें नहीं पढ़ना ना। आप कोई भी एक बार पढ़ लो इसको, इधर इधर बेटा, जोर से पढ़ लीजिए, तब तक मैं पी लेता हूँ। अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, आप कोई भी डॉक्ट्रिन्स अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, और ना ही पुराने नियम का कोई भी वचन उठाकर अपनी कलीसिया में लागू कर सकते हैं। बाप रे, एक का भी रिस्पॉन्स नहीं आया आमीन वाला। वापस पढ़िए। थैंक यू भैया, वापस पढ़िए बेटा। आप कोई भी डॉक्ट्रिन्स अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, और ना ही पुराने नियम का कोई भी वचन उठाकर अपनी कलीसियाओं में लागू कर सकते हैं। कर सकते हैं हम? शुक्रिया, थैंक यू सर। नहीं कर सकते, क्यों? ओल्ड टेस्टमेंट से मैंने क्यों डाला वहां पे? ओल्ड टेस्टमेंट क्यों डाला? क्योंकि बहुत सारे लोग साबात अभी भी मान रहे हैं, बहुत सारे लोग खातना अभी भी मान रहे हैं, बहुत सारे लोग रिचुअल्स एंड फंक्शन एंड फेस्टिवल्स अभी भी मान रहे हैं। क्या हो रहा है मेरे साथ? सर अभी जो विद्वान यहाँ बैठे हैं, आपकी मदद और लगेगी। और एक चीज़ बोल देता हूँ, मेरा सब्जेक्ट नहीं था फिर भी डाल देता हूँ, डाल दूँ। ईशु को ईशु बुलाएं हिंदी में, जीसस को जीसस बुलाएं इंग्लिश में। आपकी बाकी लैंग्वेज के पास में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन अभी बीच में यूट्यूब वालों जरा ध्यान से सुनो, एक नया नाटक शुरू हुआ है और वह है यशुआ। इसका क्या करें? कुछ लोग कहते हैं, बाप रे, एक बात पूछ लेता हूं फिर जल्दी से, सब लोग साथ देंगे प्लीज। क्या लैंग्वेजेस कभी भी पवित्र होती है? लेकिन आजकल चल रहा है, अगर आप अन्य भाषा में बात नहीं कर रहे हो तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है।
अन्य भाषा प्रूफ करेगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। बात करो यार, बात करो। मैं वापस कह रहा हूं, फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, अगर गलत हूं तो रोक देना, सही हूं तो साथ देना। मैं वापस कहता हूं, कचरा मत खाइए। बिल्कुल करूंगा सर। मैं रिपीट करता हूं, कचरा मत खाइए। पवित्र आत्मा का दान अलग है। पास्टर जी, मैं आपके लीडरशिप में हूं, आप बात कर सकते हैं बीच में, और जितने प्रभु के दास बैठे वो भी कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, पवित्र आत्मा अलग है, पवित्र आत्मा का दान अलग है। राइट? दान खत्म हो सकता है, पवित्र आत्मा नहीं। एक मिनट, आप अन्य भाषा में बात करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूं, कम से कम पुलपिट पे खड़े होकर अन्य भाषा मत बात किया करो। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि पौलुस कहता है कि अगर अनुवाद नहीं है तो करते क्यों हो? मैं क्यों दिखाऊं कि मैं कितना पवित्र हूं? मैं आपको क्यों दिखाऊं? पहली बात तो पौलुस कहता है ऐसी कोई भाषा में बात ही मत करो जिसका इंटरप्रेट नहीं है। मैं फिर कहता हूं, सही हूं साथ दीजिए, गलत हूं रोक दीजिए। मैं रिपीट करता हूं, पवित्र आत्मा अलग है, दान अलग है। दान खत्म हो सकता है। मेरे पास में वो सभी स्क्रिप्चर्स है जहां लिखा है भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी। आ रही है ना बात समझ में? और भाषाएं, दान, भविष्यवाणी, जितने भी 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट है, ये सबको नहीं मिलता। ये सबको नहीं मिलता। अब जोर का झटका धीरे से, लेकिन पवित्र आत्मा सबको मिलता है। राइट पास्टर जी? मैं रिपीट करता हूं, किसने कौन सा हाईवे खड़ा किया है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, किसने किसको कौन सा हाईवे को नेशनल हाईवे बोला है मुझे इससे कोई फर्क नहीं है। तुम चलते रहो, तुमको देख लेगा प्रभु, लेकिन मुझे कम से कम उल्लू मत बनाओ। मैं दिल्ली जाके आया हूं, तो मेरे को दिल्ली का रास्ता बताएगा? आप है मेरे साथ में? हम बाइबल को पढ़ के बैठे हैं तो हमको सिखाएगा। और बकवास की चीजें आजकल बहुत चल रही है बेटा, तुमको भी समझ में आना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, पुलपिट पे खड़े होकर आप दानों की चर्चा करो, क्योंकि दान सबको नहीं मिलता, लेकिन पवित्र आत्मा सबको मिलता है। और पवित्र आत्मा तय करेगा, टाइम कम पड़ रहा है, पवित्र आत्मा तय करेगा कि किसको कौन सा दान देना है। बाइबल से प्रूफ कर देता हूं अभी, क्योंकि टॉप निकला है, 1 कुरिन्थियों 12 का 11, 1 कुरिन्थियों 12 का 11। पास्टर जी क्या करूं? टाइम भी। किसी के पास में इंग्लिश बाइबल है तो वो निकालो, और हिंदी में कोई और पढ़ो। एक सिस्टर कल पढ़ रही थी, कहां गई वो? अरुणा भाभी कहां है? अच्छी बात है, कोई नहीं जी। पहला हिंदी में फिर इंग्लिश में, पहला हिंदी में फिर इंग्लिश में जी। कोई और पढ़ो, तुम निकालो जब तक, कोई और पढ़ो हिंदी में। अब्बा कहाँ था रे बाबा तू? पढ़ो। यस। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य, ये सब प्रभावशाली कार्य कौन सा? आपका वचन 8 से शुरू होता है, वचन 10 तक में 9 प्रकार के वरदान है। ये सब वरदान, आपका बुद्धि है, ज्ञान है, विश्वास है, चमत्कार है, भविष्यवाणियां है, आत्मा को परखना है, दान है, इंटरप्रेशन है, ये सारे वरदान जी, ये सब प्रभावशाली कार्य है। वही एक आत्मा करवाता है जी। और जिसे जो चाहता है, जिसे जो चाहता है, तो कौन चाहेगा? ओके, इसके हिसाब से जाएंगे। लिखा है जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। कंप्लीट द सेंटेंस। जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो चाहेगा कौन और बांटेगा कौन? ठीक से आओ, चाहेगा कौन, बांटेगा कौन? हाँ, ऐसे आओ, रिपीट करिए सर। बांटेगा, रिपीट करिए सर। शांत रहो सब लोग, जब इनको बोल रहे हैं ना तो यही बोलेंगे। वापस बोलिए सर। आपसे 2 दिन से जितने भी कॉफी का वादा किया था ना सर, आज आपसे सब छीन रहा हूं। अब करना पड़ेगा आपका भी पोस्टमार्टम सर, मैं माफी चाहता हूं। ये ट्रांसलेशन गलत है। या दैट्स व्हाई आई आस्क्ड हर टू रीड इट, शी विल रीड। थैंक यू पास्टर जी। ये ट्रांसलेशन गलत है। मैं घड़ी को देखना बंद कर दूं थोड़ी देर के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा फूटा करो ना मुंह से। मेरे साथ में आपके पास में जो हिंदी बाइबल है उसका लेखक का नाम बताइए।
जोर से। अभी आपने कहा सही जवाब, जोर से। विलियम कैरी। अब जोर का झटका धीरे से दे दूं? पास जी, सर आप नहीं जी, बहुत गजब की लाइन बोल रहा हूं। आपके हाथ में जो हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल कम से कम 22 to 27 ट्रांसलेशन जो विलियम कैरी ने किया, उसका जो ट्रांसलेशन है वो कौन है? विलियम कैरी। भैया सपोर्ट करो सर हिलाकर। अब जोर का झटका धीरे से। क्या विलियम कैरी को हिंदी आती थी? किससे सीखा होगा उसने? इतने भी पवित्र मत बनो, थोड़ा सा लॉजिक में भी बात किया करो। मैं रिपीट करता हूं कि विलियम कैरी को हिंदी किसने सिखाया? जब वो अनुवाद कर रहा था। एग्जैक्टली, क्योंकि वो कलकत्ता में था, वहाँ से उसने अपनी शुरुआत करी और फिर उसके आगे वो कहाँ कहाँ गया बाद में हिस्ट्री बताती है। लेकिन विलियम कैरी को, फिर से कह रहा हूँ, सही है तो साथ देना, विलियम कैरी को हिंदी नहीं आती थी। उसको डच आती थी, उसको इंग्लिश आती थी, उसको बाकी और 2-3 लैंग्वेजेस आती थी। लेकिन ये पक्का बात है, हिस्ट्री बताती है, ना तो उसको बंगाली आती थी, ना उसको हिंदी आती थी, ना उसको गुजराती आती थी, ना कोई और बात, जितना उसने ट्रांसलेशन किया। फिर उसने मदद किसकी ली? आप और हम जैसे इंसानों की। तो जब हम, आप और हम जैसे, आ रही है ना बात समझ में? आप और हम जैसे लोग जब विलियम कैरी को बताते थे तो वो बोलता था अच्छा, अब विलियम कैरी को कितना ट्रांसलेशन करना है? कम से कम जेनेसिस टू रेवलेशन, वो भी कितने किताबें हैं? 22 to 27। अब उसके पास में जीवन काल कितना है वो भी सोचिए। तो वो कितनी जल्दी जल्दी में करने लगा होगा। और उस वक्त में प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, इसने ही इजाद करी और इसने ही प्रिंटिंग मशीन बनाई। भैया सपोर्ट करो सर हिलाकर। तो आपके पास में, बाप रे, बर्दाश्त कर लोगे? आपके पास में जो अभी बाइबल है उसको इंटरप्रेट करके भेजा गया है। स्क्रिप्चर गलत नहीं है, इंटरप्रेशन में गड़बड़ है। अनुवाद, मैं रिपीट करता हूं, वचन में गड़बड़ी नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, स्क्रिप्चर में गड़बड़ नहीं है। वो तब भी वही था, अब भी वही है और आगे भी वही रहेगा। लेकिन गड़बड़ कहां होती है? जब हम उसका इंटरप्रेट करते हैं, अनुवाद। तो इसका मतलब है अनुवादक को क्या करना होगा? अभी अनुवादक को क्या करना होगा? अभी जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बच्चे लोग, तुम भी लोग भी सुनो, मजा आएगा। जब अभी आप पढ़ते हैं तो आपको कैसे पढ़ना है? आपको जी, एक है। दूसरा, आपको कम से कम 3-4 ट्रांसलेशन को साथ में लाना होगा। जैसे पास्टर जी बहुत स्मार्ट है, वो जैसे जैसे मैं यहां से बता रहा हूं वो इंग्लिश को चेक करें। एंड आई अप्रिशिएट यू सर। या और यही चीज़ बच्चे लोग आपको भी सीखना होगा। और यही चीज़ 5-6 साल से मैंने सीखा है। मैं भी बहुत उल्लू बना सर, मैं भी बहुत उल्लू बना। मेरे को जीपीएस मैडम जो बोलती थी मैं उसी को नेशनल हाईवे बोलने लगा था। लेकिन जिस दिन से मेरी आँख खुली, क्योंकि मैंने भी चश्मा उतार लिया, और उसके बाद मुझे पता चला, अब पढ़ते हैं इंग्लिश में, जो कि पास्टर साहब ने भी बता दिया, बेटा पढ़ो इंग्लिश में जी। But all these works that one and the self-same Spirit divided to every man severally as he will. से as he will। कौन सा ट्रांसलेशन है ये? किंग जेम्स। आपके पास कौन सा है भैया? नहीं, ये भी सही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ही विल। हाँ, आप पढ़िए पास्टर जी। But the woman and the same Spirit works all the things distributing to each one individually as he wills. Yeah, that's what she also read. Same thing, as he will। आप भी सही है, ये ट्रांसलेशन भी सही है। ये किंग जेम्स वर्जन है, आपका शायद एम्पलीफाइड है या फिर एनआईवी है या पता नहीं क्या है, जो भी वट एवर इट इज। लेकिन आपने जो पढ़ा वो ट्रांसलेशन गलत है सर। आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, विलियम कैरी साहब का जो, उसको भी गलत क्यों बोलो? बेचारे ने एक तो मेहनत करी। लेकिन अभी हम होशियार हैं। बाप रे, जो पवित्र आत्मा विलियम कैरी को मिला वही आज हमारे पास में भी है। तो मैं विलियम कैरी पे डिपेंड रहूं या पवित्र आत्मा पे? विलियम कैरी को सलूट है। जब स्वर्ग में जाएंगे एक आधा चाय कॉफी पिलाएंगे उसको भी, शाबाशी उसको भी देंगे। लेकिन मुझे अभी क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। मुझे कौन सिखा है? पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब है किधर गया? आप आओ, मैं फिनिश करूंगा। ऐसा सोचते हैं ये पवित्र आत्मा है। भाई साहब, पास्टर जी, भैया, सर, इधर ऐसा सोचते हैं ये पवित्र आत्मा है और ये आप हैं। तो आप जो चाहेंगे ये देगा या ये जो चाहेगा आपको देगा? यहां पे इशारा करो, थोड़ा अलग हो जाओ, आप तुर जाओ। ये है पवित्र आत्मा, ये है आप। या आप जो चाहेंगे ये देगा या ये जो चाहेगा आपको देगा? ये राइट।
तो कौन सा दान आपको चाहिए डिसाइड कौन करेगा, आप या ये? वही तो समझा रहा था तब से। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, आपको दान की ज़रूरत है, आपको दान की ज़रूरत है, आपको दान की ज़रूरत है, और उसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं ये अन्य भाषा वाले। मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि ज़बरदस्ती अपनी डॉक्ट्रिन्स मत बनाया करो। आप है मेरे साथ में? ये आप तय नहीं करोगे कि आपको कौन सा दान चाहिए। तुम 40 दिन के फास्टिंग में जाओ या फिर 8 घंटे की सुबह की प्रार्थना, ये आप तय नहीं करेगा, ये तय करेगा। मैं अगर जी बस मैं अगर गलत हूं, मुझे शाम को माइक नहीं देना। मैं रिपीट करता हूं, किसने कौन सा नेशनल हाईवे बनाया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब अगर वो गलत है तो उस नेशनल हाईवे को तोड़ना पड़ेगा, उस नेशनल हाईवे को तोड़ना पड़ेगा। आप है मेरे साथ में? वो चाहे सीनियर हो, वो चाहे जूनियर हो, वो चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वो कोई भी प्रभु का दास हो, उनके लिए, सबके लिए अंदर से रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर प्रभु का खेल बिगाड़ेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आप है मेरे साथ में? और मुझे अगली पीढ़ी को बचाना है। ये पीढ़ी का तो बेड़ा गर्क कर दिया है, मुझे अगली पीढ़ी को बचाना है। आप है मेरे साथ में? मैं बस समाप्ति की तरफ हूँ, मैं समाप्ति की तरफ हूँ, ठीक है ना? मुझे पता है कि इमरजेंसी बहुत सारी होगी, जब मैं बर्दाश्त करके खड़ा हूँ तो आप भी। आप है मेरे साथ में? फिर से पूछूंगा कैसे लग रहा है? ये तय करेगा या आप तय करोगे कि आपको क्या चाहिए? क्योंकि बाप रे क्या करो, टाइम कम पड़ रहा है। क्योंकि एक आदमी आया था पास्टर जी पैसा लेकर पतरस के पास में, पैसे ले और ये दान मुझे दे, सट्ट करके दिया होगा उसको। यस और नो? उसने कहा तू सत्यानाश और तेरे पैसे सत्यानाश। वो तो अच्छा है कि हनन्याह सफीरा की तरह जगह पे हार्ट अटैक आके मर नहीं गया हो। फिर बाद में क्या बोलता है मालूम है? मेरे लिए प्रार्थना करो भाई, जैसे तूने बोला वैसा ना हो। तो यही तो मैं भी समझा रहा हूं, सुधर जाओ। ये पवित्र, जी शुक्रिया, ये पवित्र आत्मा को तय करने दो ना कि आपको कौन सा दान चाहिए। आप उसको जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? यूट्यूब वालों, आ रही है ना बात समझ में? जबरदस्ती मत करिए। ये मिशन उसका है, ये कार्य उसका है, ये शहर उसका है, वो आपको तय करेगा कि आपको क्या देना है। एक बार थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद जोर से। थैंक यू भैया। बस जी मैं फिनिश कर रहा हूं, ये आ गया अंत। और जैसे ही आपने देखा होगा ये स्लाइड, ओके, अब अंत में सिर्फ 2 बातें जल्दी से बता दूं। सबसे पहला वह है, यह उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब तक एक ही चीज कॉमन थी और आज भी है। एक ही चीज कॉमन थी, सब लोग सुन रहे हैं? एक ही चीज कॉमन थी और आज भी है, और वह है शैतान का वचन के साथ खिलवाड़। मैं रिपीट करता हूं, उत्पत्ति की किताब से लेकर हव्वा को नहीं छोड़ा।